इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो सीजीडी स्टील पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में वेल्डिंग से पहले किया जाता है। इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्वालिफिकेशन टेस्ट या EQT एक टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं वो सीजीडी पाइपलाइन वेल्डिंग के लिए सूटेबल है या नहीं। इसका में पर्पस होता है वेल्ड क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करना। सीजीडी प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेबल कोड्स। सीजीडी प्रोजेक्ट्स में EQT जनरली इन कोड्स के एस पर होता है। ASME सेक्शन IX API 1104 और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस। सीजीडी में कौन सा बेस मटेरियल यूज होता है? सीजीडी स्टील पाइपलाइंस में यूजुअली ये बेस मटेरियल्स यूज होते हैं। API 5L ग्रेड B, API 5L X42 या X52। मटेरियल अप्रूव्ड हीट नंबर का होना चाहिए और MTC अवेलेबल होना कंपलसरी है। बेस मटेरियल और टेस्ट कूपन डायमेंशंस। EQT के लिए टेस्ट कूपन प्रोडक्शन पाइपलाइन के सेम मटेरियल से बनाया जाता है। टिपिकल डायमेंशंस। पाइपोर्ट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच। पाइप थिकनेस सेम एज एक्चुअल पाइपलाइन। कूपन लेंथ अराउंड 250 से 300 मिलीमीटर। जॉइंट टाइप बट जॉइंट सिंगल V या डबल V। बेवल एंगल, रूट फेस और रूट गैप बिल्कुल WPS के अकॉर्डिंग रखा जाता है। वेल्डिंग कैसे की जाती है? वेल्डिंग अप्रूव्ड WPS के अकॉर्डिंग की जाती है। सेम इलेक्ट्रोड क्लास जैसे A6010 या E7018। सेम वेल्डिंग पोजीशन 5G या 6G। प्रॉपर करंट, पोलैरिटी और हीट इनपुट मेंटेन किया जाता है। NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्ट कूपन पर NDT की जाती है। विजुअल इंस्पेक्शन VT। रेडियोग्राफी टेस्टिंग RT या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग UT। NDT क्लियर होने के बाद हाई DT अलाउड होता है। DT डिस्ट्रक्टिव टेस्ट लैब टेस्टिंग। NDT के बाद वेल्डेड कूपन को अप्रूव्ड लैबोरेटरी में DT के लिए भेजा जाता है। माइक्रोस्कोप कॉमन DT टेस्ट्स। रूट बेंड टेस्ट, फेस बेंड टेस्ट, साइड बेंड टेस्ट अगर थिकनेस 12 मिलीमीटर से ज्यादा हो। टेंसाइल टेस्ट अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हो। बेंड टेस्ट वेल्ड की डक्टिलिटी और फ्यूजन चेक करता है और टेंसाइल टेस्ट वेल्ड स्ट्रेंथ कंफर्म करता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। DT और NDT का रिजल्ट एप्लीकेबल कोड के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट होता है। कोई क्रैक अलाउड नहीं होता। लैक ऑफ फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ बेस मटेरियल के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल। सक्सेसफुल EQT के बाद सारे NDT और DT रिपोर्ट्स कंपाइल की जाती हैं। क्लाइंट कंसल्टेंट से अप्रूवल लिया जाता है। इलेक्ट्रोड को CGD प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन वेल्डिंग के लिए अप्रूव किया जाता है।